और क्या आरजेडी के लिए यहाँ पर हार का बड़ा कारण बन सकता है, इस पर भी आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्या गठबंधन में कितनी सीटों पर कौन सा यहाँ पर दल चुनाव लड़ सकता है, इसके अलावा एनडीए गठबंधन में क्या रणनीति हो सकती है, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी जो 3 बड़े दल हैं, इनमें क्या यहाँ पर रणनीति के तहत इनका सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर क्या यहाँ पर रणनीति है और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अगर बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के आधार पर हो गया और जनता ने लोकसभा की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता ने अपनी राय दी, यानी वोट दिया, तो फिर एक तरफा यहाँ पर बीजेपी जेडीयू की जीत मानी जाएगी। ये लोकसभा के आंकड़े आपको दिखा रही, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी 17 तो जेडीयू जो है 16, एलजेपी 6 सीट और कांग्रेस मात्र 1 सीट ही यहां पर निकाल सकी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसके 2015 के भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। जेडीयू जो है 71 सीट, आरजेडी 80 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस 27, बीजेपी 53 और कुछ अन्य दल को कुछ सीटें गई। लेकिन 4 बड़े दल में ही इस चुनाव को देखा जा रहा है और इस 4 बड़े दल में 2 गठबंधन जो है सबसे मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन यहां पर यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो यादव वोटर हैं, इनके जो वोट है वो अगर उनके पक्ष में जाते हैं तो फिर यहां पर आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और 98 सीटें जो है यहां पर यादव जो बहुल्य सीटें हैं, अगर यादवों ने बिहार विधानसभा चुनाव में यादव यानी आरजेडी को छोड़ यहां पर अगर एससी को वोट दिया तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ अंतर आरजेडी को आ सकता है। इसके अलावा देखें यहां पर बिहार में तो 20% जो है पॉपुलेशन यादव मानी जाती है, एसपी काफी दबदबा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर बिहार में भी इस तरह के आंकड़े बन जाते हैं तो आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। यही वो बड़ी वजह है कि आरजेडी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा आरजेडी को है, वो है यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी जो अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी यहां पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जो कांग्रेस का वोट शेयर है उसको काटने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में रहेंगी। और अगर यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी है, एसपी है, यहां पर एनसीपी है, ये चुनावी मैदान में उतरते हैं और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी का ही वोट शेयर यहां पर कम करने का काम करेंगे। इससे सीधे तौर पर बीजेपी और यहां पर जेडीयू को फायदा हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो सीपीआईएम भी यहां पर 220 से 230 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एनसीपी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और एनसीपी के लिए अगर जनता ने पसंद किया, एनसीपी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है यानी वोट शेयर का अंतर कम हुआ, तो सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस को नुकसान होगा, जो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी एक बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसपी जो है यहां पर 170 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और इसके अलावा अगर 2015 में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में जो है इनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ, लेकिन इस बार 170 से 200 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ सकते हैं, जो यहां पर बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। हम पार्टी की अगर बात करें तो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और ये वो कह सकते हैं कि गठबंधन का हिस्सा है। अगर गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिलती है तो फिर अपने दम पर 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन में अगर रहते हैं तो कितनी सीटें उनको मिल सकती है, ये बहुत आपको आने वाले समय में जानकारी दे देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में 40 से 50 सीटों पर ये भी चुनाव लड़ सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा रहते हैं। अगर गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिलती है तो 40 से 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। इससे भी आरजेडी को नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट लोग जो यहाँ पर सर्वे करते हैं उनका कहना यहाँ पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो जन अधिकार पार्टी 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीआईपी पार्टी की अगर बात की तो 15 से 20 सीटों पर ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी महागठबंधन का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन अगर वो इस गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो अपने दम पर 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये महागठबंधन में इस तरह से सीट बिखर जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके जो दल बिखर जाते हैं, तो आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान
हो सकता है, ऐसा यहां पर बड़े एक्सपर्ट लोग मानते हैं। अब बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन के लिए क्या आंकड़े हैं। देखिए एनडीए गठबंधन में भी इस वक्त जो है फूट दिखाई दे रही है और एलजेपी पहले भी अनाउंस कर चुकी है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती है। अगर उन्हें मन मुताबिक उन्हें सीट यहां पर नहीं मिलती है तो फिर अपने दम पर वो 116 से 119 सीटों के बीच वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जेडीयू की अगर बात करें 101 से 110 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए में 3 बड़े दल आते हैं, एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी। बीजेपी जेडीयू में जो है समान, यानी कह सकते हैं कि समान बंटवारा सीटों में हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े निकले हैं। और यहां पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 101 से 110 सीटों के आसपास, और बाकी जो सीटें बचती हैं वो उनके सहयोगी दलों के लिए यहां पर दे दी जा सकती हैं। अगर उनके सहयोगी दल को ये सीटें नहीं जाती हैं तो फिर 243 सीटों में से 50-50 फॉर्मूले पर यहां पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी जेडीयू, ऐसा यहां पर खबर निकल के सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं आरजेडी और कांग्रेस के लिए किस प्रकार का सीट शेयरिंग रहता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और यही वो डिसाइड पॉइंट है जो बिहार में किसकी बनेगी सरकार ये तय कर देगा। देखिए कांग्रेस ने इससे पहले दावा किया था कि 80 सीटों के आसपास वो चुनावी मैदान में सीटों के साथ उतर सकते, क्योंकि पिछला जो चुनाव रहा था वो काफी अच्छा रहा था कांग्रेस के लिए और जो उनका प्रतिशत था वो काफी अच्छा था। इसलिए वो यहां पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें 60 से 80 सीटों इस बार चुनाव के लिए मिलनी चाहिए। इसके अलावा बात करें आरजेडी के लिए तो आरजेडी 160 से 170 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इस प्रकार से वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। अगर महागठबंधन होता है तो फिर कांग्रेस और आरजेडी का जो सीट शेयरिंग है उसमें बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनेगी सरकार और कितनी सीटों के साथ वो इस बार सरकार में आ सकते हैं, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और आपको क्या लगता है बिहार में किस प्रकार के गठबंधन होंगे और किस प्रकार के सीट शेयरिंग हो सकते हैं, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।